क्या लग रहा था वो, किसकी वोट दे रहे हो की बार? वोट तो भाई भाजपा आएगा था कद्दे तो करीब काड़ा दूसरा बड़सा। अच्छा, किस वजह से, क्या रीजन लग रहा है? रीजन भाजपा के साथ थे, घना काम कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादा काम बालक से सारा रोजगार आप पैसे बेरोजगारी खत्म कर दी। हाँ। भाई सरपंच गया वह पिटे, आंगनबाड़ी वाली गई वह पिटी रही, जमींदारान पिटन लग रहा है। अच्छा। के देगा भाई पिटाई करिए मतलब, और कोई काम क्या करियो बता। अच्छा, और ये वैक्सीन लगवाई है, इससे भी कोई दिक्कत आ रही है? कोई गांव में कोई घटना हुई है इस तरह की जो ये कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन जो लगी है कोरोना के दौरान, उससे गांव में या सरकारी में डगर गयो, जो सरकारी में वो सालों बच्चे हो नहीं। अच्छा, हर जिसने उरा दवाई ली ना ली वो बच गयो। अच्छा, मतलब अग्निवीर को लेके कुछ नहीं है सर, ये राय कोई भरता ही नहीं है फॉर्म। मेरा एक CSC सेंटर चलाता हूँ मैं, अग्निवीर का डालते कोई फॉर्म ही नहीं भरवाने आता। किस वजह से, क्या रीजन है कि भाई 4 साल बाद फिर से आना है, इससे अच्छा चपड़ासी की भर्ती देखना अच्छा पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार चुनाव का माहौल जारी है, हम आपको गांव-गांव जाकर गांव की जनता का मूड लगातार दिखा रहे हैं। कल आपने देखा रैया डावड़ा में बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जनता का मूड। आज हम आए हैं रोहतक लोकसभा के क्षेत्र बादली हलके के गांव ढाकला में। ढाकला गांव काफ़ी बड़ा गांव है और ढाकला गांव जो है, अगर मैं बात करूं, ढाकला गांव OP धनखड़ जी का गांव है, बीजेपी पार्टी के नेता। तो वहां हम आए हैं और यहां हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान साथी भी हैं। तो यहां की राय हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि अब की बार जनता किसके साथ जाना चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है और किसको अपना पसंद करती है, किसको अपना मनपसंदीदा सांसद मानती है, यहाँ से किसको वोट देगी। आइए बात करते हैं, बताते हैं। तो राम राम। क्या लग रहा था अब की बार, क्या माहौल है ढाकला गांव का? माहौल तो ज़्यादा दीपेंद्र की ज़्यादा। दीपेंद्र की है? किस वजह से है दीपेंद्र की? वो वजह तो ये है कि स्वभाव भी ठीक से। अच्छा। फिर एक कोई आदमी जो डगर जाए है तो उसको काम नहीं, नाटता कौन है। अच्छा, नाटता नहीं है। हाँ। तो अरविंद शर्मा जैसे अभी सांसद, जो फिलहाल मौजूदा सांसद थे, उन्होंने कितने विकास कार्य गांव में कराए पिछले 5 सालों में? हमारा काम मतलब वो आए भी कोई ना विकास कार्य करवाओ जो गांव में आए हो। अच्छा, गांव में नहीं आए कभी? एक दिन भी नहीं आए वो। एक दिन 5 साल में एक दिन भी नहीं आए। अच्छा, कोई विकास कार्य किसी तरह गांव में नहीं हुआ? न कोई जो आया नहीं तो किसने कहा। अच्छा, बात तो यह भी है नहीं। तो किसानों के लिए कोई किसी तरह की योजना या किसान भाइयों के लिए, वो कहते हैं भाई किसानों से मैं लगातार मिलता रहता हूँ और भाई किसानों के लिए एक फ़ोन कॉल पे मैं रहता हूँ अवेलेबल, और बहुत मैं गांव-गांव से जुड़ा हुआ हूँ। ढाकला में तो देखो जी वो आया कभी नहीं आए। अच्छा, तो मतलब दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाओगे अब की बार? हाँ, ये सलाह तो सही। तो दीपेंद्र लग रहा है भाई, दीपेंद्र अगर आता है तो गांव में काम करवाएंगे? हाँ हाँ, माहौल है। ये अच्छा तो है ही वही। अच्छा है। वैसे कहते हैं यो आ भी जाए गांव बुलाओ तो उसी टाइम यो आवे भी से आवे है, गांव बुलावा है जब। हाँ। अच्छा, तो कोई काम भी करवाए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पे? काम तो ये नाटता तो कौन है, कई है जितने भी उसका हाथ में जितना तो काम करे है उसने करे हैं। क्यों, बाकी सरकार तो इसकी थी नहीं। सरकार तो भाजपा ही थी, सारा काम तो क्यों कर करा दे वो। अच्छा, लेकिन फिर भी काम करते हैं। हाँ जी, जो भी इष्ट हुआ उसने करे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका युवा भाई है हमारे साथ, भाई राम राम। क्या शुभ नाम भाई अपना? मेरा नाम अमन धनखड़ है भाई। अमन धनखड़ है। अमन भाई, आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार है, काफ़ी उनका मानना ये है बीजेपी सरकार का, भाई युवाओं के लिए हमने खासकर हरियाणा के अंदर रोज़गारों की झड़ी लगा दी है। भाई युवाओं के अंदर लिए हमने बहुत सारे रोज़गार लाए हैं, काफ़ी संस्थान भी खोले हैं शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो क्या लग रहा है विकास कार्यों को लेके, आपकी क्या राय है? अब की बार मौजूदा सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं गाँव के अंदर? देखो सर, मेरे हिसाब से तो हुए नहीं है। अच्छा। खट्टर जी बनाए थे, मुख्यमंत्री बने थे। हाँ। बनते ही सबसे पहले उन्होंने CET अनाउंस कर दिया था, ये आपको भी पता है, सभी युवा जानते हैं। जी जी। जब 2022-21 में जब CET हुआ था, तब जो पास हुए थे ना बच्चे, वही CET भर सकते थे। अच्छा, ठीक है। अब जो पास है वो हरियाणा, उसके बाद जब ग्रुप D और C के फार्म निकाले गए जिसमें केवल CET बेस पे चयन हुआ था। अब हरियाणा पुलिस के फार्म निकाले हैं जिसको केवल वही भर सकता है जो CET क्वालिफाई हो। अच्छा। और अब जो बच्चे 12वीं और 10वीं पास किए हैं वो उसको भर भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने CET नहीं दिया। CET नहीं दिया। अब वो हरियाणा पुलिस के फार्म उन पे भी केस चल रहा है। अब बोलो आप। अच्छा। CET ग्रुप D
सीईटी ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस हर भर्ती का अब कोर्ट केस हो रखा है। तो ग्रुप डी में तो काफी बच्चे लिए गए हैं, ग्रुप लिए गए हैं, फिर हरियाणा पुलिस का तो नहीं भर सकते। हरियाणा पुलिस का नहीं वो भी अग्निवीर की तरह ही हो गई एक प्रकार से, तो कि वो क्वालिफिकेशन देख के करते हैं। अच्छा, तो अग्निवीर का आपने बात की, अग्निवीर को लेके युवाओं के अंदर कितना मतलब उस चीज को क्या कैसे समझते हैं, और युवाओं को अग्निवीर को लेके युवाओं की क्या राय है? अग्निवीर को लेके कुछ नहीं है सर, ये राय कोई भरता ही नहीं है फॉर्म। मेरा एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ मैं, अग्निवीर का डालते कोई फार्म ही नहीं भरवाने आता। किस वजह से, क्या रीजन है कि भाई 4 साल बाद फिर से आना है, इससे अच्छा चपड़ासी की भर्ती देखना अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसा मानते हैं अग्निवीर? ऐसा मानते हैं अग्निवीर। तो लेकिन अग्निवीर में तो सरकार कह रही है भाई हम 4 साल नौकरी भी देंगे, सारी चीजें सिखाएंगे, 32 लाख रुपया भी देंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट के बाद टाइम पैसा देने का क्या फायदा? हाँ, जब वो पेंशन ही नहीं मिलेगी, उसके बाद कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। 25% के बाद निकाल देंगे, और वो निकला हुआ कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी देंगे कि वो कहीं ना कहीं जोड़ेंगे उसको। और अभी जो आपने भी बताया और पत्रकार भाइयों ने कईयों ने बताया कि जो शहीद हुए हैं उनको शहादत का कुछ भी नहीं मिला उनको शहादत का। अभी जो अग्निवीर मतलब पीछे एक नॉर्मल आदमी की तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये आपने देखे भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। बुढ़ापा पेंशन जिसकी 3 लाख घर में, पहले एक बुढ़ापा पेंशन सम्मान निधि था। अच्छा, सम्मान अधिकार था बुढ़ापा जी बिल्कुल था। अब कहाँ है वो? 3 लाख जिसकी इनकम हो गई उसकी बुढ़ापा पेंशन काट दी। तीसरे दिन फैमिली आईडी की एप्लीकेशन 70,000 एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। तीसरे दिन वेरिफिकेशन, आज उसका राशन कार्ड कट गया, कल तीसरे दिन उसका राशन कार्ड बन गया। इनकम रीजन इन फैमिली आईडी की इनकम। किसी के अगर बाइक है, बिजली बिल ज़्यादा आ गया, सब मतलब एक आदमी अगर वो ले लिया ना 2 पहिया वाहन भी, उसकी पेंशन कट जाती है और राशन कार्ड कट जाता है। मतलब एक ईएमआई पे बाइक ले ली, वो बाइक में भी आजकल अभी पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन गाड़ी का पॉल्यूशन बनता है, उसमें भी फैमिली आईडी चाहिए। अच्छा, हरियाणा के अखबार में आया हुआ था कि अगर कोई नया व्हीकल लेंगे ना तो उसमें भी फैमिली आईडी लगेगी। क्यों? ताकि अगर इसने नया व्हीकल ले लिया तो उसकी इनकम बढ़ा देंगे, फिर राशन कार्ड काटेंगे। अच्छा, तो इनकम बढ़ा देंगे, मतलब इनकम तो उतनी ही होनी चाहिए ना जितनी है एक्चुअल में, वो अपने आप से कैसे बढ़ा देंगे? मैं एक स्टूडेंट था, मेरी फैमिली आईडी में, और अभी भी हूँ, जाट कॉलेज रोहतक में पढ़ता हूँ जी। मेरे महीने का खर्चा कम से कम 5-6 हज़ार है। मेरी फैमिली आईडी में इनकम 10,000 रुपए दिखा रखी। मैं कहाँ से लाता हूँ? हाँ, स्टूडेंट एक इनकम कहाँ से लाए? स्टूडेंट मेरी दिखा रखी है 10,000। मैं अभी प्रिंट आउट निकलवा के दे सकता हूँ। अच्छा, तो इस चीज़ से मतलब आपके अंदर बहुत निराशा है? बहुत निराशा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे कि भाई कोरोना काल गया है अभी, बहुत पूरी दुनिया इससे हताहत हुई है, पूरी दुनिया को लॉस हुआ है, हर घर के अंदर कोई ना कोई मौत हुई है। तो उसके बारे में बीजेपी सरकार, अरविंद शर्मा जी का भी ये कहना है कि भाई कोरोना काल के अंदर मैंने गांव में घर घर जाके लोगों की सेवा की है, क्योंकि आप ढाकला गांव से हैं। और तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहेंगे कि घर घर उन्होंने दवाइयाँ पहुँचाई है, सिलेंडर पहुँचाए हैं, और वो मानते हैं कि भाई हर इंसान मेरे से पर्सनली जुड़ाव है, काम किए? मैंने तो आज तक देखा भी नहीं अरविंद शर्मा को, अगर कहीं मेरे सामने आ जाए मैं जानता भी नहीं उसको। अच्छा, पहचानते नहीं? मैंने टीवी अखबार में तो देखा, अखबार में भी अगर वैसे सामने काम देखो, देखना ना देखना वो बात की बातें हैं, काम की बात है, विकास कार्य की बात है। देखो भाई, गांव में तो आप कह रहे हो ना सिलेंडर पहुंचाए, गांव में तो अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। अच्छा। एक मोदी जी ने योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ये सिलेंडर की योजना नहीं थी, उज्ज्वला योजना, वो चलाई थी। उसमें से अभी आप ही गाँव में पूछ लो कि 10 मुश्किल से 10 सिलेंडर में रहेंगे भरे होंगे, बाकी तो मिले होंगे लोगों को, बाकी तो मेरे हिसाब से तो किसी को मिला नहीं। अभी गांव की गैस एजेंसी, शिव भारत गैस एजेंसी, उसमें जाके आप रिपोर्ट ले सकते हो कि कितने सिलेंडर मिले। तो आपका कहना है कि भाई बीजेपी सरकार जो है वो एक खरी सरकार नहीं है, और हमारे ऊपर मतलब अप टू द मार्क नहीं है, हमारे काम नहीं किए हैं, तो है अच्छी नहीं है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आप जाना चाह रहे हो? हम आपकी बार दीपेंद्र सरकार। तो लेकिन अरविंद शर्मा जी का कहना है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को तो मैं बहुत बड़े मार्जिन से हराने वाला हूँ आपकी बार फिर से। वो तो वोट की चोट बता देगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ से ढाकला गांव में कितनी 3,500 पोल होती हैं वोट, तो कितना लग रहा है आपकी बार यहाँ से क्या मार्जिन? 3,000 तो कम से कम है। 3,000 जा रही है आपकी बार, तो मतलब आपका कहना है कि लगभग 80-85% जो है, 80-85%, और हो सके तो 75 पार जो हो सकता है, मतलब पूरी आर पार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। राम राम। तो क्या लग रहा है, तो किसकी वोट दे रहे हो की बार?
वोट तो भाई भाजपा आएगा था कद्दे तो करीब काड़ा हम दूसरा बड़सा। अच्छा, किस वजह से, क्या रीजन लग रहा है? रीजन भाजपा के साथ थे, घना काम कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादा काम बालक से सारा रोजगार पैसे बेरोजगारी खत्म कर दी। हाँ। भाई सरपंच गया वह पिटे, आंगनबाड़ी वाली गई वह पिटी रही, जमींदारान पिटन लग रहा है। अच्छा। के देगा भाई पिटाई करिए, मतलब और कोई काम क्या करियो बता। हाँ। अच्छा, और ये वैक्सीन लगवाई है, इससे भी कोई दिक्कत आ रही है? कोई गांव में कोई घटना हुई है इस तरह की जो कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन जो लगी है कोरोना के दौरान, उससे गांव में या सरकारी में डगर गयो, जो सरकारी में वो सालों बच्चे नहीं। अच्छा, हर जिसने उरा दवाई ली ना ली वो बच गयो। अच्छा, मतलब जो हॉस्पिटल में गया वो तो बच का आया नहीं, जो घर ने इलाज कर लिया, जिसने दवाई जुड़ी बूटी ले ली वो बच गया। देसी खानो रखो ना, उसका किसा को हो कोई नहीं। अच्छा, तो ये है एग्जांपल भाई, तो कोरोना लग रही है। हाँ भाई, मैंने 2021 के आसपास कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। पहला डोज लगवाया तो ठीक ठाक था, दूसरा डोज लगवाया तो ऐसे ही बाहर जा रहे थे तो ततैया नहीं होता है। हाँ जी। वो शर्ट बाइक पे शर्ट में घुस गया। ठीक है। वो लगवाते बिल्कुल उसी दिन सुबह लगवाई ना 2 बजे 10 बजे के 11 बजे के आसपास बाहर ततैया लट गया था। तो उसकी वजह से देखो ये क्या हो रखा भाई साहब, ये कट लग रहे हैं, ये कट लग रहे हैं, ऑपरेशन के हैं। तो ये किस वजह से हो गए? ततैये ने काटा, रिएक्शन हो गए, 4.5 लीटर मवाद निकली है, रात जिसको बोलते हैं, शरीर से जो कि ऑपरेशन से निकाली गई थी लाइफ केयर हॉस्पिटल रोहतक में, जिसका खर्चा 3 से 3.5। आप ये डॉक्टर से आपने राय ली, डॉक्टर्स ने ये बोला है कि इसके अंदर इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है क्या? डॉक्टर्स ने ये बोला जो देखो मेरे अब ये ततैया मैं आपके सामने कटवाऊंगा कहीं भी, अगर वो उसका रिएक्शन हो जाए तो मैं भी उससे रिएक्शन है तो उससे सूजन आ जाती है, बस इतना ही सूजन आती है। सूजन ही मेरे आई थी, लेकिन पता नहीं क्या वो वैक्सीन मवाद बनने का तो मेरे वो उसी से मवाद बनी हो, ये उसी के कट हैं। मेरे पास सारी रिपोर्ट भी है, सब कुछ है उसका। अच्छा, तो इसके ऊपर आपने कोई किसी तरह का सरकार, मतलब जिस तरह आपने इंजेक्शन लगवाया था उसका आप रिएक्शन मान रहे हो और डॉक्टर्स का भी मानना है कि भाई ये उससे रिएक्शन है, तो इसके ऊपर तो आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसे। क्या कार्रवाई करते सर, जिंदगी बच गई बहुत है, वरना जो हॉस्पिटल से नहीं आए वो भी तो हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर भी बात करेंगे। ताऊ राम राम, ठीक सो, तबीयत ठीक है? अच्छा, सुनाई कम दे है। किसकी वोट दोगे कहना है? ना तो दिखर ना सुना। अच्छा, सुनता नहीं। परिवार जहाँ जाएगा वहीं बुढ़ा जाएगा। अच्छा, तो परिवार किस जाएगा? के बेरो मन किस जागो। अच्छा, तो आपका भी तो कुछ राय होगी भाई, काम करवाओ जो सरकार उसके साथ जाना चाहिए। बूझ खत्म। अच्छा, चलो, ताऊ पत्ते नहीं खोलेंगे अपने, लेकिन वोट जरूर दे होंगे। ताऊ तो पूछ दें। ताऊ राम राम। राम क्या लग रहा है ताऊ, अब की बार किसके साथ जा रहे हो? दीपेंद्र के साथ जाओगे? क्या वजह है दीपेंद्र के साथ क्यों जाओगे? काम बढ़िया करे। काम करे हैं? अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं करे? कोई नहीं करे। कोई विकास कार्य गांव में करवाया हो? आया ही नहीं कभी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं विकास कार्य में इतने करवाए, किसी सरकार ने करवाया ही नहीं। हमने देखता नहीं, कोई रोड बनवाया, कोई गांव में कोई बिजली पानी का काम देखा है 5 साल। पानी की निकासी का भी कह रहे हैं भाई मैंने इतना काम करवाया कि गांव में पानी खड़ा ही नहीं होता। आज ही तमाशा। अच्छा, पानी खड़ा हो खूब गलिया में? अच्छा, दीपेंद्र का लग रहा है आपने दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाओ, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पहली भी पिछली बार भी थोड़े से मार्जिन से रह गए, तो अब की बार आपने लग रहा है दीपेंद्र हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो दीपेंद्र काम करवाएंगे गांव में? करवाएंगे। क्या लग रहा है कितने वोटों से अब की बार दीपेंद्र को यहाँ से जिताओगे? 25-26। अच्छा, अपने बादली हल्के से? अच्छा, एक क्वेश्चन अपना जो, क्योंकि अपना ढाकला गांव है और कोसली हल्के के नज़दीक लगता है, कोसली हल्के की बात करूँ तो कोसली हल्के से पिछली बार 75,000 वोटों से दीपेंद्र पीछे था। अब की बार क्या लग रही स्थिति आपने? ना मेरा हम तो खेलना है। अच्छा, वहाँ की नहीं बता सकते कुछ, लेकिन अपने बादली हल्के पे आप मतलब पूरी तरीके से आपने लग रहा है कि भाई यहाँ से 25-30 हज़ार वोटों से जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। तो ढाकला गांव का जनता का, बुजुर्गों का मूड आपने देखा। जनता जो है बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। युवा साथी से हमने आपकी बात कराई। युवा साथी बहुत बुरी तरीके से हताश है बीजेपी सरकार को लेके। उसने अपने घाव के निशान भी दिखाए हैं।
कोरोना वैक्सीन का बहुत बुरा इफेक्ट हुआ उसके शरीर पे और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है उसको इस बारे में। तो गांव का रुझान जो है वो पूरी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा सरकार की तरफ है अब की बार, और पूर्ण समर्थन यहाँ से आने की उम्मीद बन रही है। अब की बार डबल मार्जिन से, बादली हल्के से दीपेंद्र के लिए कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सरकार यहाँ से डबल मार्जिन से जीत रही है। लगातार आपको दिखाते रहेंगे, जनता का मूड जनता तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।